जूली सीज़र की जानशीन ऑगस्टस की दाश्ता, जो बाद में मलका बनी, इंसानी तारीख की सफाक और औबाश तरीन औरतों में से एक। उसने इक़्तिदार के लिए साजिशों के जाल बुने और इंसानी खून की होली खेली। कहते हैं कि ये अय्याश और शहवत परस्त औरत अपनी शैतानी जहानत और हुस्न में भी बेमिसाल थी। लिविया रोम के एक मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान में 58 कबल मसीह को पैदा हुई, जो कदीम रिवायत का अमीन था। जादुई हुस्न की मालिक ये औरत गैर मामूली जहानत से भी सरफराज थी। वो इतनी तिलस्मी शख्सियत और पुरकशिश खदोखाल की हामिल थी कि एक ही निगाह में बड़े बड़ों को घायल करके रख देती। जवानी ने क़यामत ढाई तो उसके ख़ानदान ही के एक नौजवान ट्राइबेरिस क्लाडियस नेहरू से उसकी शादी कर दी गई, जिसके नतीजे में वो 2 बेटों ट्राइबेरिस और ड्रोसिस की माँ बनी। लिविया की ज़िंदगी में इनकलाब उस वक्त आया जब शहनशाह ऑगस्टस ने एक तकरीब में उसे देखा और देखते ही 100 जान से फ़िदा हो गया। जहाँ परस्त लिविया ने भी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से ही दिया, और फिर जल्द वो वक्त भी आ गया जब दोनों एक ही बिस्तर में हम आगोशी का लुत्फ़ उठाने लगे। ऑगस्टस उसकी जिस्मानी लज़्ज़तों में कुछ यूं जकड़ा गया कि उसे जुदाई के तस्वुर ही से खौफ आने लगता। लेकिन लिविया बहरहाल शादीशुदा थी और एक हद तक ही ऑगस्टस से मेल जोल रख सकती थी। इस रुकावट का हल कुछ यूं निकाला गया कि शहनशाह ने लिविया को उसके शोहर से अपने लिए तलब कर लिया। उसका ख्याल था कि जवाब इनकार की सूरत में मिलेगा और उसे जवाब बनाकर वो लिविया के शोहर को मरवा डालेगा। लेकिन उस शरीफ आदमी की क्या मजाल थी कि हुक्म शाही की तामील में पसो पेश करता, लिहाजा वो फ़ौरन मान गया और ऑगस्टस ने अपनी दाश्ता से शादी करके उसे मलका के मनसब पर बिठा दिया। दिलचस्प बात यह है कि उस शादी में लिविया के पहले शोहर ने खुसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। दूसरी काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि ऑगस्टस से शादी के वक्त लिविया हामिला थी और चंद माह बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसकी वल्दियत मशकूक थी। लेकिन उसके बावजूद ऑगस्टस मलका को दिलो जान से अजीज़ रखता था। नतीजा ये हुआ कि हुकूमती उमूर में दखलंदाजी करने लगी और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि नाम ऑगस्टस का होता और हुक्म लिविया का। शाही महलात में पहुंचकर उसकी रंगीन मिजाजी भी खुलकर सामने आ गई। अगरचे ऑगस्टस ने अपनी मलका के लिए कई माबद बनाए, एक शहर की तामीर शुरू की और उसे हमेशा हमेशा बेशकीमत तोहफ़ से नवाजता रहा। लेकिन उसके बावजूद लिविया ने अपनी जिनसी हवस की तस्कीन के लिए फ़ौज के कई नौजवान सिपाहियों से ताल्लुकात उस्तवार कर लिए। उस मामले में रफ्ता रफ्ता वो इतनी आगे बढ़ गई कि जो भी रास्ते में आता उसे हिलाक करवा देती। अब उसके दिल में ये ख्वाहिश भी पैदा होने लगी थी कि उसका सगा और ऑगस्टस का सौतेला बेटा टाइबेरियस तख्त शाही का वारिस बने। इस मकसद के हुसूल के लिए उसने तमाम मुमकिन दावेदारों को एक एक करके मौत के भाव में धकेल दिया। मौरखिन कहते हैं कि इस खूनी खेल में इस फितना रोज़गार और खैर व शर की जुमला इक़दार से बेनियाज मलका ने ऐसे ऐसे मुनफरद और खुफिया तरीके इस्तेमाल किए जिनकी नज़ीर नहीं मिलती। वो हरीफों में इतनी राजदारी और सफाकी से मौत बांटती थी कि इबलीस भी देखता तो उसकी कारकर्दगी पर हैरान रह जाता। दूसरी तरफ इस हवस परस्त और शहवत की पुजारन की जिनसी दिलचस्पियाँ भी अपने उरूज पर थीं। इस बदखसलत ने मलका के आला रुतबे की हामिल होने के बावजूद महलात के उदना मुलाजमीन तक को अपने बिस्तर पर सुला लिया। जैसे ही वो कोई तनोमंद और खूबसूरत नौजवान मुहाफिज या खिदमतगार देखती उसे अपनी राह पर ले आती। एक बार कुछ नौजवान महल में बिल्कुल नंगे पाए गए। जब वो तफ्तीश में अपनी इस हालत का कोई जवाब बयान न कर सके तो सबको सज़ाए मौत सुना दी गई। लेकिन लिविया ने यह कहकर उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया कि बरहना मर्द मुझ पर कोई असर नहीं डाल सकते। दरअसल उसने इन सबको अपनी जिस्मानी ज़रूरियात की तकमील के लिए तलब किया था। इससे लिविया की बेलगाम शहवत परस्ती का अंदाज़ा होता है। जब 12 कबल मसीह में ऑगस्टस की पहली बीवी के वतन से पैदा होने वाली उसकी बेटी जूलिया का खावन मर गया, उसकी मौत के लिए लिविया को ही जिम्मेदार करार दिया जाता है। तो उसने टाइबेरियस पर दबाव डाला कि वो नौ उम्र बेवा से ब्याह रचाकर ऑगस्टस के कमसिन नवासों गायस और ल्यूसिस का सौतेला बाप बन जाए। टाइबेरियस ना माना, लेकिन मलका ने उसकी ख्वाहिशात और एहतजाज को नज़रअंदाज कर दिया और शादी हो गई। क्योंकि जहाँ परस्त लिविया की नज़रें तो सिर्फ़ और सिर्फ तख्त पर लगी हुई थी। वो चाहती थी कि बेटे की आड़ में खुद हुक्मरानी कर सके। उस शादी के बाद जल्द ही टाइबेरियस रज़ाकाराना तौर पर जजीरा रोडस में जलावतन हो गया और जब चंद साल बाद उसने वापस आना चाहा तो ऑगस्टस ने इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो उमूर हुकूमत में ताक हो चुके अपने नवासों को तख्त का वारिस बनाना चाहता था। शहनशाह का इनकार कायम रहा, यहाँ तक कि दोनों मुतवक्के जानशीन मौत के घाट उतार दिए गए। वारदात इतनी खुफिया और पुरस्कार थी कि लिविया का नाम तक बीच में नहीं आया, लेकिन खबर सबको थी कि वो हिराफा ही इस बेहमाना फ़ैल की ज़िम्मेदार है।
اب نہ صرف ٹائبیریس کے روم واپس آنے کی راہ ہموار ہو گئی بلکہ آگسٹس نے اسے اپنا جانشین بھی بنا دیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کڑوا فیصلہ اس نے لیویا کے دباؤ پر ہی لیا۔ پھر جلد ہی 14 عیسوی میں شہنشاہ نے دم توڑ دیا اور بعض روایت کے مطابق اس موت کی ذمہ داری بھی لیویا ہی پر عائد ہوتی ہے۔ بہرحال اب وہ سفاک قاتلہ اور عیش پرست ملکہ انتہائی خوش تھی۔ اس نے ٹائبیرس کو تخت نشین کر کے اس کے سبھی احکامات اور فیصلوں کی سمت کا تعین کرنے کی روش اپنا رکھی تھی۔ وہ اپنی طاقت، اقتدار اور شرمناک ذاتی زندگی میں کسی مداخلت کو برداشت نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے پوتے جرمانکس کو بھی اپنی مہلک سازشوں کا نشانہ بنایا، جو اس کے چھوٹے بیٹے ڈروسس جرمانکس کا فرزند تھا۔ وہ جب تک زندہ رہی، روم کے لوگوں پر اس کے خوف کا عفریت اپنی تمام تر ہلاکت سمیت حاوی رہا۔ رومی شہری اس ظالم و جابر اور بدکار عورت کو خونی بھیڑین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ لیویا کی سانس کی ڈوری 29 عیسوی میں ٹوٹی اور سلطنت روما میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔